की 5 बड़ी खबरों का, यानी वो 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। तो आइए देखते हैं क्या है आज खास। और रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का। महा तूफान फोनी ओडिशा के पुरी से टकरा चुका है। फिलहाल तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिश हो रही है। तूफान की रफ्तार मजीद बढ़ने का खदशा बताया जा रहा है। करीब 3 घंटे तक तूफान का तांडव यहां पर मचा रहेगा, यानी ओडिशा पर अगले 3 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। इस तूफान के ओडिशा के 10,000 गांव मुतासिर हो सकते हैं और तकरीबन 52 ऐसे शहर हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। इस तबाहकुन तूफान के असर से लोगों को बचाने के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव उड़ीसा के तटीय इलाकों में होने की संभावना है, जहां पर एनडीआरएफ ने 28 टीम डिप्लॉय की है। बहुत ही अच्छी तरीके से उनका मुकाबला करा जाएगा। तो फोनी तूफान ने दस्तक अब दे दी है। बड़ी तेजी से वहां पर हवाएं चल रही हैं। महा तूफान इसको कहा जा रहा है। ओडिशा के पुरी से अब ये टकरा चुका है। फिलहाल तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिश हो रही है। तूफान की रफ्तार मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। ये बताया जा रहा है कि तूफान की जो रफ्तार है, हवा की जो रफ्तार है, वो और तेज हो सकती है। तकरीबन 205 से 210 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार इसकी हो सकती है, जो वाकई बेहद ज्यादा तबाहकुन रहेगी। करीब 3 घंटे तक यहाँ पर तूफान का तांडव रहने वाला है, यानी ओडिशा पर अगले 3 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। इस तूफान के साथ ही ओडिशा के 10,000 गांव और तकरीबन 52 शहर ऐसे हैं जिनको मार्क किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस तूफान का असर इन जगहों पर देखा जाएगा। इस तबाहकुन तूफान के असर से लोगों को बचाने के लिए 11 लाख लोगों को एक जगह से दूसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तानी बहरिया और एनडीआरएफ की टीमों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और फोनी तूफान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आला सतह मीटिंग में हालात से निपटने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो ये ऐसा तूफान, फोनी तूफान, जो तटवर्ती इलाकों से टकराया हुआ है, जिसके बाद लगातार तेज बारिश वहां पर हो रही है। महकमा मौसम के मुताबिक चक्रवात तूफान फोनी का ओडिशा के करीब 10,000 गांवों पर असर पड़ने वाला है। चुके वो तो अक्टूबर नवंबर के टाइम में देखने को मिल रहा था, लेकिन ये पहली बार जो 20 साल के बाद ऐसा साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जो है जो फनी, ये 20 साल के बाद अप्रैल मई के बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की संभव है। तो अभी जो उड़ीसा के लिए ये बड़ी खतरे के टाइम है, खतरे की घंटी है। और ये जो 3-4 घंटा, ये 3-4 घंटा ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, तो कई जगहों पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। महफूज मकामात पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कई और रियासतें भी हैं जो इसकी जद में आएंगी। ओडिशा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी आपातकाल स्थिति में इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर अपनी मदद के लिए जो हमारी सिक्योरिटी में तैनात तंजीमें हैं उनको बुलाया जा सके। तो कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें हैं और बारिश बहुत तेज वहां पर बताई जा रही है। तेज हवाओं के साथ ये तूफान तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर अपना तांडव जो है वो दिखाने वाला है। लगभग 3 घंटे अब बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजरेगा ओडिशा, क्योंकि बहुत तेजी से वहां पर तूफान ने दस्तक वहां पर दी है। और ये तबाहकुन तबाही है, कुदरत की ऐसी तबाही जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है, इंसान का वश नहीं है।
और इससे सिर्फ बचा जा सकता है। इसके लिए जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, जिसके लिए जो हिदायत दी गई है, उन पर अमल करके अपनी जान को, अपने माल को महफूज किया जा सकता है। हालांकि 11 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस महा तूफान फोनी ओडिशा पर पूरी नजर हम बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। तूफान की रफ्तार मजीद बढ़ने का अभी और इम्कान लगाया जा रहा है। तकरीबन हवा ये बताई जा रही है कि और ज्यादा बढ़ सकती है। 210 किलोमीटर, तकरीबन 205 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तूफान फोनी ओडिशा की पूरी से टकरा चुका है। जैसा कि वक्त बताया जा रहा था कि तकरीबन 8 बजे ये टकरा सकता है और फिर वो अपने वक्त पर, जो वक्त के जो इम्कान लगाए जा रहे थे, उसी पर वो टकराया और वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश है। किलोमीटर स्पीड पे रहने की संभावना है। तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए खतरे की घंटी है। जी मीडिया के नुमाइंदे बताते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, वो बताती हैं कि कितना तबाहकुन ये तबाही है। 339 जो ऊंची ऊंची घर, आंगनबाड़ी घर और स्कूल, जो ये ऐसे जगह में लोगों को शिफ्ट कर चुके हैं कल रात से ही। वहाँ पे लोगों को जैसे खाना पहुंचा जाए, मेडिसिन पहुंचा जाए और पका खाना पहुंचा जाए, पीने की पानी भी मौजूद रखे हैं वहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी के धन जीवन को नुकसान ना पहुंचे, इसके वजह से जो गंजाम के कलेक्टर है, बीडीओ है, तहसीलदार है और एनएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और लोकल लीडर्स है, उन लोगों को मिलकर एक स्पेशल टीम गठन किया गया है। गांव-गांव की तरफ में जो गांव की युवा संगठन है, वॉलंटियर लोग हैं, उन लोगों को मिला के मछुआरे लोग जो है उन लोगों को वो ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अपनी घर को छोड़ के साइक्लोन सेंटर पे नहीं जा रहे थे, उन लोगों को रात भर मना के उन लोगों को शिफ्ट किया गया। कुछ कुछ जगह में लोग ऐसे भी रुक गए, लेकिन अब हम बता दें गोपालपुर में उतना हवा आगे नहीं बढ़ेगा और उतना खतरा भी नहीं है। तो जी मीडिया नुमाइंदे बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जो लोगों पर उनको समझा रही है और उनको किसी तरह से स्थिति के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जो ये तूफान है ये बेहद जबरदस्त ये तूफान है और तकरीबन इसकी स्पीड जो है वो और बढ़ सकती है। जो तेज हवाओं का दौर है वो और तेज हो सकता है, तकरीबन 200 का जो आंकड़ा है उसको पार कर सकती है। 205 किलोमीटर फी घंटे से भी ऊपर तक स्पीड जो है वो हवा की जा सकती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब 200 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड से फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी तो क्या वहां की तस्वीर होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के जरिए। तेज हवाओं ने पेड़ों को भी उखाड़ दिया है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां जो इस वक्त एक्टिव हैं राहत रसानी के काम में, वो लगी हुई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जान माल को नुकसान ना हो किसी भी तरह का। हालांकि शुक्र है कि अभी तक किसी भी तरह की इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि देखते हुए वक्त की और मौके की नजाकत को समझते हुए लोगों को, तकरीबन 11 लाख लोगों को एक जगह से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा यह ऐसा तूफान है जो कई शहरों को और कई जिलों को अपनी जद में लेगा और अगर देखा जाए तो तकरीबन ओडिशा के 10,000 गांव हैं जिनको ये अपनी जद में लेगा और साथ ही साथ 52 शहर भी ऐसे हैं जो इसकी जद में आएंगे और उससे मुतासिर होंगे। तो फोनी तूफान के ऊपर लगातार नजरें हम बनाए हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगहों पर भी इसका असर देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा इस वक्त जो तबाही है वो मची हुई है ओडिशा में। तकरीबन 200 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही हैं, तो अंदाजा आप खुद लगाया जा सकता है कि क्या हालत है वहां की। दूसरी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी हालात कुछ ऐसी ही है और उसका असर भी, जो ये फोनी तूफान है, उसका असर यहां पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवा की वजह से पेड़ टूटकर गिर गए हैं और इसी वजह से वहां पर भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है और हालात पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि काबू इस पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऐसी आपदा है जो कुदरती आपदा है, इसके ऊपर कंट्रोल इंसान का इख्तियार इस पर नहीं है, लेकिन इससे बचना,
इंसान के लिए जरूरी है और जो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो पूरी तरह से जिन्होंने एडवाइजरी जारी किया, खुद पीएम मोदी ने भी इसके ऊपर तबसरा किया और जरूरी अहकामात उठाने के लिए आजाद रखा गया है हमारी इन तंजीमों को जो राहत रसानी के काम में मुब्तला हैं और बढ़ चढ़कर हमारी मदद के लिए आगे आ रही हैं। साथ ही साथ वहां पर ओडिशा में कई जगहों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद वो वहां से अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को महफूज बाहर निकाल सकते हैं। 11 लाख लोगों को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और अंदाजा आप लगाइए, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये तेज हवाएं हैं जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने में आमादा हैं। कई जगहों पर पेड़ टूटने की खबरें हैं, कई जगहों पर मुसीबतों की खबरें हैं। हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं आई है, शुक्र है इस बात का, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट है ये तीनों ही रियासतें, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर ओडिशा हो। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस तूफान की तबाही मची हुई है तो वहां की सीएम और टीएमसी चीफ ने वहां पर अपनी सारी रैलियों को आज रद्द कर दिया है क्योंकि माहौल बेहद तनावपूर्ण है। यहां पर इंतखाब का ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है, या जो भी वो आवामी जलसों को खिताब करने वाली थी आज, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है और सभी का फोकस इस वक्त वहां पर आए तूफान पर है और उससे बचने के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, चाहे वो खुद सीएम ही क्यों ना हो। और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से खंबे हो लाइट के या फिर पेड़ हो, सभी इसकी जद में आकर आपाक हो रहे हैं और कई पेड़ टूटे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और पूरी तरह से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि इस तूफान से किस तरह से निजात पाई जाए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कब तक ये असर रहेगा, लेकिन जैसा इम्कान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 8 बजे ओडिशा के साहिली पर्वत से वो टकराएगा, ऐसा ही हुआ। और यह भी खबर है कि तकरीबन 155 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है क्योंकि हालात बेहद नाजुक है, बेहद मुश्किल दौर से ये 3 रियासतें अगर देखा जाए तो खास तौर पर ये इस वक्त इसको झेल रही हैं, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। इन तीनों जगहों पर भी सबसे ज्यादा असर इसका देखा जा रहा है। हालांकि और भी ऐसी रियासतें हैं जहां पर इसका असर देखा जाएगा, लेकिन वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितनी इन तीनों जगहों पर है, इन तीनों रियासतों में है। खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी आज की सारी रैलियां, आज के अवामी जलसों को खिताब करने से कैंसिल कर दिया। अपने सारे प्लान जो थे उनके आज के, जो कि इंतखाब से जुड़े हुए थे, इलेक्शन से जुड़े हुए थे, क्योंकि माहौल इंतखाबी है, उसको साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन फोकस अभी फिलहाल इस बात पर किया जा रहा है कि वहां की जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, उनको किस तरह से इस परेशानी के दौर में उनकी हिम्मत को, उनके ढांढस को बांधा जा सके। इसके अलावा ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में भी बेहद बुरे दौर से ओडिशा इस वक्त गुजर रहा है और तकरीबन जब तक ये तेज बारिश है, तेज आंधी है, तब तक वहां पर हालात जो हैं बेहद नाजुक बने हुए हैं, लोगों के लिए बेहद खतरा है और कहा यह गया है कि लोग अपने घरों में महफूज रहें, किसी भी काम के लिए बाहर ना निकले। चक्रवाती तूफान फानी पूरी तरह से वहां पर साहिल से टकरा चुका है और पूरी तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिश हो रही है। वहां पर भी सीएम पटनायक ने अपील की है लोगों से कि लोग अपने घरों के अंदर ही अपने आप को कैद रखें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर बाहर जाते हैं तो जान को खतरा बन सकता है। नौसेना ने भी राहत के लिए अपने सभी लोगों को लगा दिया है और सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया है। तकरीबन 11 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो इसके जद में आ सकते थे, इसलिए वक्त रहते ही एहतियातन उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है और 11 लाख लोग अब महफूज जगह पर हैं। तकरीबन 3 घंटे ऐसे रहेंगे खासकर ओडिशा के लिए जहां पर इसका असर देखा जाएगा, क्योंकि यही बताया गया है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर उनकी राय देखी जाए, उनका जो कहना है उसके मुताबिक तकरीबन 3 घंटे तक हालात कुछ ऐसे रहेंगे कि तेज बारिश का दौर रहेगा, तेज हवा का दौर रहेगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान फोनी ने ओडिशा में पूरी तरह से तबाही मचा दी है। कई जगह पेड़ टूट गए हैं,
घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कई जगह 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने 48 घंटे के लिए अपने सभी इंतखाबी प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। वहीं सभी सरकारी स्कूलों ने आज से ही गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तूफान का असर आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान आंध्र प्रदेश से दूर चला गया है। पूरी साहिल से टकराने के बाद तूफान फोनी कमजोर हो रहा है। फोनी तूफान से गंजाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बहरिया कुछ देर में मुतासिर इलाकों का सर्वे करेगी। ओडिशा में कई जगह पर रेस्क्यू मिशन तेज कर दिया गया है। तो फोनी ने जबरदस्त कहर बरपाया है ओडिशा में। हालांकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी फोनी तूफान दूर चला गया ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से भी दूर चला गया है फोनी तूफान। ये अहम खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी साहिल से टकराने के बाद तूफान अब कमजोर हो रहा है। हालांकि इससे पहले गंजाम में फोनी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बहरिया कुछ देर में मुतासिर इलाकों का सर्वे भी करेगी। तो बड़ा और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ओडिशा में कई जगह पर रेस्क्यू मिशन को तेज कर दिया गया है। कई जगह पर काफी तबाही हुई है। फोनी तूफान के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई घर डैमेज हो गए हैं। Of the weather due to the extremely severe cyclonic storm has started, and the winds are blowing at a maximum of 240 to 245 kilometers per hour, and heavy rains to very heavy rains are continuing over the Odisha coast. साथियों, आज जब हम देश के पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाकों में रहने वाले हमारे लाखों परिवार एक भीषण चक्रवात का मुकाबला कर रहे हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकारों के साथ केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है। अब से कुछ देर पहले ही मैंने अफसरों से ताजा अपडेट लिया है। हालात से निपटने के लिए कल भी मैंने विस्तार से चुनाव की अपनी आपाधापी के बीच एक विस्तार से समीक्षा बैठक की गई थी। कल ही हमने संबंधित राज्य सरकारों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवांस में राशि रिलीज कर चुके हैं। एनडीआरएफ, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, थल सेना पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के साथ जुटी हुई है।